इदारा शरिया जो बुजुर्गों की अमानत है, इदारा शरिया जो सरकार सुरकाही के फैजान का नाम है, इदारा शरिया जो मुजाहिद मिल्लत की दिल की धड़कनों का नाम है, इदारा शरिया जो कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा के ख्वाबों की ताबीर है, वो इदारा शरिया जो हुजूर सरकारे कला की दुआओं का नतीजा है, वो इदारा शरिया आज आपके सामने है। हुजूर मुफ्ती आजम उनके नवासे यहाँ मौजूद हैं, जो इदारा शरिया के अमीन शरीयत अव्वल। हमारे यहाँ आज मैंने जुमा की तकरीर में कहा था, हमारे मौजूदा जो अमीन शरीयत अभी तशरीफ लाने वाले हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब, कि हमारे यहाँ अमीर नहीं होता, हम अमीरों वाले नहीं हैं, इसलिए कि हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं, इसलिए हमारे यहाँ अमीन शरीयत हजरत मुफ्ती रफाकत हुसैन साहब जो अमीन शरीयत अव्वल थे, उनकी मेहनत, उनकी काविश, और उन्होंने जो इदारे शरिया को दुआओं से नवाजा है। आज इदारे शरिया का आधा काफिला, कुछ हिस्सा यहाँ मौजूद है, कुछ लेके हम लोग आए हैं और बहुत कुछ इदारा शरिया में भी छोड़ कर आए हैं। हमारे अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की क़ियादत में और हजरत अल्लामा कसीमुल हक मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा है, चांदपुर फतह की खानकाह के वली सज्जादा नशीद, उनकी दुआएं और बहुत सारे मशाइख यहाँ तशरीफ फरमा है। अब तक कामयाबी के साथ इदारा शरिया का ये काफिला बेतिया, मोतिहारी, शिवहर और आज वैशाली में, महुआ में एक अजीम पैगाम देने के लिए, और आपका यह पैगाम आज पूरा भारत देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आपका पैगाम पूरा आपके ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ दिन पहले मामला आया हुजूर की जात पर, हमारे नौजवान निकले, लेकिन चूंकि मैदान जंग बदल चुका है, हथियार बदल चुका है, इसलिए हमारे नौजवान गिरफ्तार किए गए, उन पे इल्जामात लगे। हालांकि जुमा में कोई भी नमाजी अपनी जेब में पत्थर लेके नहीं निकलता है, लेकिन पत्थर दिल लोगों ने नहत्ते हमारे नौजवानों पर हमले किए और बेकसूर जेल में डाला, पुलिस की गोलियां खानी पड़ी। रांची में एक बहुत छोटा सा बच्चा पुलिस की गोली से शहीद हुआ, उसकी मां ने अपना दिल दिखाया कि ये तो एक बच्चा है, अगर हुजूर के नामूस पर अगर मेरे पास हजारों बच्चे होते तो मैं सब एक एक करके कुर्बान कर देता। लेकिन क्या बात, आली ज़र्फ अल्लामा इकबाल ने कहा है, ऐसे लोगों के बारे में, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जापुर सोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जापुर सोज, यही है रख्ते सफर मीर कारवा के लिए। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी इदारा शरिया के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, इनके दिलों में कसक हो गई, क्या हमारी यही हकीकत है, हमारी यही हैसियत है कि हमारे नौजवान बेकसूर मारे जाएंगे? तो हमने अहद किया कि हम भी दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। अगर दुश्मन ने मैदान जंग तब्दील किया है तो हम भी मैदान जंग तब्दील करेंगे। दुश्मन ने अगर हथियार बदले हैं तो हम भी बदल के बताएंगे कि हम तलवार के जैसे हथियार हमारे पास नहीं है, हमारे पास अली की मोहब्बत का हथियार है। हम वही हथियार इस्तेमाल करेंगे जो हिंदुस्तान में मेरे गरीब नवाज लेकर आए। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूंगा, अली की जुल्फकार ले, अली की जुल्फकार ले, उमर का इख्तिदार ले, अली की जुल्फकार ले, उमर का इख्तिदार ले, हसन का एतबार ले,
हुसैन का शियार ले, करार ले, वकार ले, मुजाहिदी कतार ले, कदीम यादगार ले, मिसाल शानदार ले और शजाती बहार ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। खुदा का पाक नाम ले, खुदा का पाक नाम ले, मोहम्मदी पयाम ले, खुदा का पाक नाम ले, मोहम्मदी पयाम ले। हरीम काबा थाम ले, फजीलतें तमाम ले, सलाम ले, कलाम ले, बुलंद हर मकाम ले, दिलावरी का जाम ले और बहादुरी से काम ले, कज़ा का हाथ थाम ले। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। तुम अपनी हकीकत को पहचानो। इदारा शरिया का काफिला, उलमा का काफिला, मशाइख का ये काफिला तुम्हें तुम्हारी पहचान बता रहा है। तुम हो क्या, कहां जा रहे हो? खुदा का राजदार तू, खुदा का राजदार तू, नबी की यादगार तू, खुदा का राजदार तू, नबी की यादगार तू, ज़मी का ताजदार तू, ज़मी का ताजदार तू, फलक का शहर सवार तू, सवार तू, सिगार तू, चमन का नौ बहार तू, बहिश्त का निखार तू और शबाब सद हजार तू और दिखा दे एक बहार तू। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। हमें करना क्या है? खुदा की बारगाह में, खुदा की बारगाह में, मोहम्मदी सिपाह में, खुदा की बारगाह में, मोहम्मदी सिपाह में, ज़मी की ख्वाबगाह में, ज़मी की ख्वाबगाह में, फलक के तहत गाह में, वफा की दरसगाह में, है हुस्न की निगाह में, चमन की शाह राह में, चमन की शाह राह में, ज़ियाए महरोमाह में और जहां तेरी पनाह में। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। अरे जल्दी करो, वक्त जा रहा है। फरीज़ाए शबाब कर, फरीज़ाए शबाब कर, सवाले ला जवाब कर, फरीज़ाए शबाब कर, सवाले ला जवाब कर, इरादों से खिताब कर, जहां में इनकलाब कर। फरीज़ाए शबाब कर, सवाले ला जवाब कर, इरादों से खिताब कर, जहां में इनकलाब कर और शिताब कर, शिताब कर, शिताब कर, शिताब कर, हयात का हिसाब कर, पसंद एक शराब कर, खुदी को करके आप कर और बका को फैज़याब कर। अभी तू नौजवान है, अभी तू नौजवान है। बस एक तारीख का एक वर्ष मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस वक्त हमारा मुल्क मन के गोरे, तन के गोरे और मन के काले, गोरी चमड़ी वालों का यह हिंदुस्तान गुलाम था, उस वक्त हिंदुस्तान का हर शहरी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी जात से ताल्लुक रखता हो, वो कुत्ते से भी ज्यादा जलील समझा जाता था। फजर की अजान हुई, हय्या अलस्सलाह, मुअज्जिन ने पैगाम दिया, आओ नमाज की तरफ। और मुअज्जिन का दूसरा जुमला हय्या अल फलाह, जो सवाल का जवाब है कि नमाज पढ़ने से फायदा क्या है, तो मुअज्जिन कहता है हय्या अल फलाह, कामयाबी इसी में है, कामयाबी इसी में है। जैसे ही अजान की आवाज गूंजी, लोग अपने बिस्तरों से निकल पड़े। आज हम अजान की आवाज सुनते रहते हैं, अपने नर्म नर्म बिस्तर, गर्म गर्म बिस्तर को छोड़ने को तैयार नहीं। जो खुदा का घर आबाद करता है, खुदा उसके घर को आबाद कर देता है, खुदा उसके घर को आबाद करता है। आज हमारी मस्जिदें आलीशान बनती जा रही है, फलकपोश इमारतें बनती जा रही है, टाइल्स से हमने मस्जिदों को सजाया है, एयर कंडीशन मस्जिदों से हम आरास्ता कर रहे हैं। लेकिन किसी ने कहा आज मस्जिदें पक्की होती जा रही है और नमाजी कच्चे होते जा रहे हैं। पहले मस्जिदें कच्ची होती थी, लेकिन कसम खुदा की नमाजी बड़े पक्के हुआ करते थे। बहरहाल वो जमाना था, हिंदुस्तान गुलाम तो था, लेकिन मुसलमानों का दिल गुलाम नहीं था। मुसलमान नमाजी थे, मुसलमान अल्लाह से जुड़े हुए थे, मुसलमान के दिलों में नामूसे रिसालत का जज्बा मौजूद था। तहफ्फुज़े नामो रिसालत के लिए उम्र मिटने को तैयार थे। लोग निकल पड़े, मस्जिद में आए, नमाज हो गई। नमाज के बाद कोई तस्बीह पढ़ने लगा, कोई तहलील करने लगा, कोई सूरह यासीन पढ़ने लगा, कोई दरूद व सलाम पढ़ने लगा। मस्जिद के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था और उस मैदान के दूसरे किनारे में एक अंग्रेज हाकिम की कोठी थी। सुबह के वक्त अंग्रेज हाकिम भी राइफल कांधे से लटकाकर उस मैदान में आकर वो तफरी कर रहा है, लेफ्ट राइट कर रहा है
और दूसरी तरफ मस्जिद से एक दीवाना हाथों में तस्बीह लेकर, मैं हथियार की तरफ आ रहा हूँ, वो तस्बीह लेकर आगे बढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तस्बीह पढ़ता जा रहा है, तस्बीह का दाना गिनता जा रहा है, जबान उसकी हिल रही है, लब उसके हिल रहे हैं। अंग्रेज ने देखा कि मैं तो इस मुल्क का हाकिम हूँ, वाइसरा हूँ, सब मुझसे डरते हैं, मगर ये कौन दीवाना है जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, इसको मुझसे डर नहीं लगता। ये कौन है जो सरों पे टोपी सजाए हुआ है, इसको डर नहीं लगता। ये मैं मेरे मुकाबिल में वो भी तफरी कर रहा है। करीब आया तो उसने देखा मुसलमान तफरी तो कर रहा है, मैदान में घूम तो रहा है, लेकिन उसकी जबान भी हिल रही है और हाथों में कुछ ने रखा है। करीब आया, उसने कहा, ए मुसलमान, ये तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में क्या है? कोई और होता तो डर से भाग जाता, लेकिन जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, सारे खौफ से बेखौफ हो जाता है। उसको किसी का हथियार डरा नहीं सकता। उस मर्दे मुजाहिद ने पूछा, ए अंग्रेज हाकिम, जो तेरे कांधे पर है वो क्या है? तो उसने फख्र के साथ सीना ठोक कर कहा, ये मेरा हथियार है, हथियार, ये मेरा हथियार है। तो मर्दे मुसलमान को भी जोश आया। उसने कहा, ए अंग्रेज हाकिम सुन ले, अगर वो तेरा हथियार है तो हमारे पास जो है वो मेरा हथियार है। तो अंग्रेज को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज तक हमने ऐसा हथियार नहीं देखा है, ये कैसा हथियार है? जरा देखूं तो तेरा हथियार कैसा है, क्या कमाल रखता है। तो उस मर्दे दुर्वेश ने जवाब दिया कि नहीं, पहले तू अपने हथियार का कमाल दिखा। अंग्रेज को और गुस्सा आया, उसने राइफल निकाली, सुबह का वक्त था, चिड़िया चहचहा रही थी, उसने निशाना लिया, ट्रिगर दबाया, बेचारी छोटी सी चिड़िया वहीं ढेर होकर रह गई। अंग्रेज हाकिम ने सीना चौड़ा किया और कहा, देख लिया तूने मेरे हथियार का कमाल, ये तो एक जानवर था, एक तो चिड़िया थी मामूली सी, हथियार की गोली ने उसके जिस्म के परखचे उड़ा दिए। जब यही हथियार की गोली जब मैदान जंग में निकलती है, इंसान की खोपड़ी पे पड़ती है तो इंसान की खोपड़ी उड़ जाती है, सीने पे पड़ती है तो सीना छलनी हो जाता है, खून की नदियां बह जाती है। यह है हमारा हथियार। अल्लाह वाले ने कहा खींची, आगे बढ़ा, तस्बीह को करीब किया और कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और तस्बीह पर पढ़कर मरी हुई चिड़िया के जो चेथड़े उड़ गए थे समेट कर उस पे दम किया, और जैसे दम किया चिड़िया फुड़फुड़ा के उड़ गई, चिड़िया फुड़फुड़ा के उड़ गई। अंग्रेज को हैरत हुआ, उसने कहा, ये क्या है? कहा, ये मेरे हथियार का कमाल है, तेरा हथियार वो है जो जिंदगी लेता है, हमारा हथियार वो है जो जिंदगी दे देता है। तो आज मस्जिदों से जुड़े आप, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करें, आप अल्लाह की तस्बीह बयान करें, और इंशाअल्लाह इनकलाब जरूर आएगा। और हमारा जो मुतालबा है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के ताल्लुक से, इदारा शरिया की मीटिंग में 14 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने मुतालबा किया था, हमने अपनी बातें रखी थी कि जो हमारे आका के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का जो बिल लाएगा, हम ऐसे ही लोगों की हम सपोर्ट करेंगे। और इसलिए हम तमाम सियासी पार्टियों से भी हम अपील करते हैं कि हमारा साथ दे, और हुजूर के तहफ़्फ़ुज़ के नामूस के लिए आज मुसलमान जिसका मुतालबा कर रहे हैं, इदारा शरिया जिसका मुतालबा कर रहा है, आप इदारा शरिया की आवाज पे लब्बैक कहें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।